उन्नाव में बीते दिन एक भीषण बस हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। इस समय मैं फिरोजाबाद में मौजूद हूं और रोडवेज बस में हम लोग अंदर मौजूद हैं। एक बार जानते हैं कि यात्रियों के लिए क्या सुरक्षा इंतजाम बसों में होते हैं। कई बार जब भीषण हादसे हो जाते हैं उसके बाद तमाम आला अधिकारी, शासन प्रशासन जागता है। भैया, बस में बैठे हैं, कैसी व्यवस्था है रोडवेज? बेड भी सही है, बिल्कुल सही है। उन्नाव में एक भीषण हादसा हो गया, 18 लोगों की मौत हो गई डबल डेकर बस में। आपको घटना की जानकारी है? नो। कैसी कैसी व्यवस्था है भाई साहब बस में? रोडवेज बस में बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब लोगों को भीड़ भाड़ से मतलब ज़्यादातर रोडवेज बहुत अच्छी चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं। जो प्राइवेट बसें हैं उनमें भीड़ बकरियों की तरह भर लेते हैं इंसानों को, महंगे दामों में ले जाते हैं वो, और आम इंसान को लूटते हैं। बाबूजी, आप बताएं क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, एक उन्नाव में भीषण जो है बस हादसा हुआ, 18 लोगों की मौत हो गई। कैसी व्यवस्था है बस? अच्छी भी नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं है, जो चाहे उतना भर ले। और वो भी डबल डेकर था, वो हो सकता है सवारी ज्यादा हो, डिसबैलेंस होगी। सरकारी बसों में क्या सवारी ओवर ओवर तो नहीं लेके? ये तो सही यहाँ चल रहा है, लगभग सही चल रहा है, एकदम 100% या 80%। चलिए एक बार और लोगों से पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये बताएंगे। बताइए नाम। नाम युगन पाल है मेरा। सरकारी बसों में कैसी व्यवस्था है? पिछले दिनों उन्नाव में एक भीषण हादसा हुआ डबल डेकर बस में। सुरक्षा सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? कुछ इंतजाम है बसों में? ड्राइवर जो ड्राइविंग करते हैं, ठीक करते हैं, ओवर स्पीड कर रहे हैं। ये तो बस ठीक लेके आ रहा है वो। सही लेके जा रहे हैं, सही। हाँ, बढ़िया। बहन जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा उत्तमा चतुर्वेदी। बीते दिनों उन्नाव में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, प्राइवेट बस से 18 लोगों की मौत हो गई। कैसी व्यवस्था है सरकारी? है व्यवस्था तो सही है, अब वो तो भगवान की देने लग गए, हो गई तो हो गई, किसी ने जानबूझ के थोड़ी नहीं की क्या है। रोडवेज में नहीं हुआ, लेकिन पूछना ये चाह रहे हैं रोडवेज की कैसी व्यवस्था? रोडवेज को क्यों बदनाम कर रहे हो? प्राइवेट की बहुत पूछी है ना। इसके कंडक्टर हैं क्या? नहीं है, हम यात्री हैं। हाँ, दाम नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये तो बढ़िया चला रहे हैं। वही आपसे पूछा है, रोडवेज से संतुष्ट हैं अच्छी तरह से। वही आपसे पूछा, बदनाम वाली। हम सरकारी बस में इसीलिए बैठते हैं। हाँ, ओवर तो नहीं भर के ले जाते? नहीं, सही ले जा रहे हैं, बढ़िया। तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम जो यात्री हैं उनसे हम पूछ रहे थे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, बीते दिनों प्राइवेट बस में हादसे हुए, सरकारी व्यवस्थाएं ठीक है बसों में? आप लोग ओवर स्पीड तो नहीं चलाते? ओवर ब्रिज क्यों चलाएंगे? अपनी सुरक्षा में रखनी है, पैसेंजर की सुरक्षा रखनी है, सबको देखना है। यात्रियों में जितनी क्षमता है यात्री बैठने की, उससे ओवर तो नहीं ले जाते? मैनपुरी आगरा। आगरा। तो देखिए, आगरा से मैनपुरी जाने वाली रोडवेज बस में हम सवार थे, तमाम यात्रियों से बातचीत की, और साफ तौर पे देखिए रोडवेज बसों की अगर बात कर लें तो कहीं तक रोडवेज बसों में यात्री संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से उन्नाव में प्राइवेट डबल डेकर बस में हादसा हुआ, उसने सबको हिलाकर रख दिया। बेहद दर्दनाक हादसा, और सुबह के पहरे में ये हुआ, ऐसा माना जा रहा है तेज स्पीड के कारण हुआ। लेकिन इस समय मैं फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पे मौजूद हूँ। ये वही सुभाष तिराहा है जहाँ पे शाम होते ही अनगिनत सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट बसें चलती हैं, और ये प्राइवेट बसें इलाका चौकी और थाने की पुलिस और परिवहन विभाग आरटीओ दफ्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से चलती हैं। यहाँ ये जो तिराहा है, इस समय यहाँ पे पुलिस चौकी भी तैनात। रोडवेज बसें यहाँ से निकलती हैं, उनका नुकसान होता है कि शाम को शाम होते ही देर रात तक जो अवैध बसें हैं, अवैध इसलिए कह रहा हूँ कि वो डग्गामारी करते हैं, उनको परमिट दिया गया है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सवारियां छोड़ने का, लेकिन वो चौराहों पर जाकर डग्गेमारी करती हैं। ऐसी बसों में मानकों को दरकिनार करके, ऐसी बसों में जो नियम है उसको ताक पे रख के अधिकारियों की मिली भगत से सवारियों को ढोया जाता है। तो पूरे दिन या पुलिस की नाक के नीचे से, चाहे वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो, चाहे वो, एक बार दिखा दें कैमरामैन, चाहे वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो, चाहे वो चौकी के पुलिसकर्मी हो, थाने की पुलिस हो, सबकी मिली भगत से यहाँ से
जो अवैध बसें हैं उनका संचालन होता है, चाहे वो डबल डेकर बसें सही, प्राइवेट जितनी बसें हैं सैकड़ों की संख्या में साय होते ही यहाँ से गुजरती हैं और कई बार हादसे भी हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार नहीं चेतते। परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की बात कर लें, आरटीओ दफ्तर के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से, पुलिस की मिलीभगत से ये बसें फर्राटे भरती हैं। जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद अधिकारी जागते हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी राजस्व की जो नुकसान है, हानि है, वो इन अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है, जो कि लाखों रुपए पर डे का, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ जो रोडवेज की बसें हैं वो तो खाली जाती हैं, प्राइवेट बसों में सवारियाँ बिठा के अपनी जेबें भरने का काम किया जा रहा है। माफिया जो है बसें संचालित कर रहे हैं। लोग पहले कहा करते थे कि सरकार दूसरी थी इसलिए सैफई इटावा की बसें चलती हैं, लेकिन अब भी ये बसें निरंतर यहाँ से होके गुजरती हैं, कई चौराहों से होके, जहाँ पुलिस की मौजूदगी रहती है। उसके बावजूद भी जो है सैकड़ों बसों का संचालन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिरोजाबाद में प्रशासन की मिलीभगत से, आरटीओ दफ्तर और पुलिस की मिलीभगत से अवैध जो बसें हैं उसका संचालन लगातार जारी है। साय होते ही हम फिर से एक कवरेज दिखाएंगे कि साय होते ही ये सुभाष राह अतिक्रमण की चपेट में होता है। जो प्राइवेट बसें हैं डग्गेमारी कर रही हैं अवैध रूप से, वो पूरा मकड़ियाल आपको देखने को मिलेगा। और पुलिस की सरपरस्ती में पुलिस भी मौके पे मौजूद रहती है, उसकी नाक के नीचे यहाँ से बसें भरी जाती हैं। बताया यहाँ तक जाता है कि महीनेदारी इलाका पुलिस और परिवहन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको पहुंचता है, जिसके कारण वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद जिम्मेदार जागते हैं और तमाम फरमान सुनाते हैं। फिलहाल फिरोजाबाद की बात करूं तो धड़ल्ले से यहाँ पे जो प्राइवेट बसें हैं उनमें अवैध रूप से सवारियों का जो है डग्गेमारी की जा रही है। और सरकारी बसों का रियलिटी चेक हमने आपको दिखा था कि सरकारी बसों में बैठने वाले यात्री संतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं ये कहते नजर आए कि भाई रोडवेज की जो बसें हैं उसमें व्यवस्थाएं ठीक हैं। उसके बावजूद जो प्राइवेट चलने वाली बसें हैं उनमें सवारियों को बिठाते हैं। यहाँ पे एजेंट भी सक्रिय हैं, हर चौराहे पे 2-4 एजेंट खड़े रहते हैं जिनको 50 रुपये सवारी मिलती है। उसके लालच में वो सरकारी राजस्व का नुकसान करा रहे हैं और प्राइवेट बसों में कहीं ना कहीं यात्री जा रहे हैं। आए दिन ओवर स्पीड की वजह से या विभिन्न सुरक्षा मानकों की कमी की वजह से घटनाएं होती हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है 2-4 दिन खानापूर्ति करते हैं कार्रवाई के नाम पर, लेकिन बदस्तूर जो है सरकारी राजस्व के नुकसान करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिंदगी से भी खिलवाड़ किया जा रहा है यात्रियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मानकों को दरकिनार करके ये चलने वाली बसें लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही हैं और इसके पीछे वो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं जो आंखें बंद किए हुए हैं।